बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रोशनी आज आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी। तो दोस्तों, क्या आपने शेख चिल्ली का नाम सुना है? नहीं सुना? तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ शेख चिल्ली की एक कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले ये जान लेते हैं कि शेख चिल्ली था कौन। शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव के एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। शेख दौड़कर साथियों के पास गया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं। फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका नाम फिर शेख चिल्ली ही हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में ना आई, पर ना ही उसने कुछ कहा और ना ही नाम बदलने का बुरा माना। तो इस तरह समय बीतता गया और शेख चिल्ली अपनी सादगी के कारण नवाब साहब की नजरों में आ गया। बड़े नवाब साहब लड़ाई के लिए युद्ध करने झज्जर में कई महीनों से गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। अब बड़े नवाब साहब तो धीरे धीरे शेख चिल्ली को उसकी मूर्खता कहें या सादगी कहें, उसके लिए उसे चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था। परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है, और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो, उन्होंने कहा। तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। जब तुम्हें कोई बोझा उठाने के लिए कहा जाए तो या तो तुम गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते? दरबार में कई सदस्यों को सुनकर ये मजा आया। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए खड़ा रहा। उसके कुछ दिन बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था जब उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ, जल्दी, बेगम काफी बीमार है। जी सरकार, शेख चिल्ली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर वहां पहुंच गए। ये सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुला कर लाया है? मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी ज्यादा काम करता है। इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाएं, पर हारी बीमारी में क्या हो जाए किसे पता। ये बात सुनकर नवाब साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। जी तो उनका चाहा कि अभी शेख चिल्ली को निकाल कर बाहर कर दें और दोबारा उसका चेहरा कभी ना देखें। लेकिन चूंकि वो बड़े नवाब साहब का मुंह लगा था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह गए छोटे नवाब साहब। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शतरंज के खेलों में शिकार करने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था, और तो और जीतने वाले को सोने की 1000 मोहरें भी मिलनी थी। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। क्यों नहीं, छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है।
सरकार, हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमय ताकत हो। सरकार, एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं, तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वो फूट जाता है और मुझे उससे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निगल लिए होंगे, छोटे नवाब ने बिना पलकें झपके कहा। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे, बेशरम, छोटे नवाब का गुस्सा उबल कर बाहर निकला। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा, इससे बड़ा क्या कोई और झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अकल को सराहा। वह शान से 1000 लोग सोने की मोहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हों, परंतु वो है दिलदार, शेख ने सोचा। तो सुना मित्रों, किस तरह शेख चिल्ली ने अपनी मूर्खता के बलबूते पर 1000 सोने की मोहरें जीत ली। चलिए अब खत्म करते हैं आज की मुलाकात को और अब समय हो गया है सोने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लीजिए एक गहरी मीठी नींद। मैं चलती हूँ, आपसे जल्दी ही मिलने आऊंगी एक और रोचक कहानी लेकर।